चलो जी बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। ठीक, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस इक्वल्स टू कॉस बी, ठीक, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। क्या प्रूफ करना है हमको? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, एंगल ए और बी स्टेटमेंट दे रखा है हमारे पास, एक्यूट एंगल्स हैं, और एक स्टेटमेंट दे रखा है कॉस इक्वल्स टू कॉस बी है। चलो एक राइट एंगल बनाते हैं पहले। ठीक है, राइट एंगल बनाते हैं। ए और बी एक्यूट एंगल्स दिख रहा है। अब देखो बात ये आ रही है कि एक्यूट एंगल्स किसे कहते हैं। एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 90 से कम हो। ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम हो उन्हें एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो ये 90 से कम एक्यूट एंगल्स कहाँ कहाँ पड़ेगा? एक राइट एंगल में एक 90 से कम ये पड़ रहा है, एक 90 से कम ये पड़ रहा है। तो ए ये हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पे मैंने मान लिया सी, लेट्स से 90 डिग्री। ठीक, तो राइट एंगल एट बी एट सी ले लिया। ठीक है, अब सुनो स्टेटमेंट दे रखा है हमारे पास। गिवन क्या है? गिवन है cos इक्वल्स टू कॉस बी। ठीक, और हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये हमें प्रूफ करना है। चलो प्रूफ समझते हैं। देखो स्टेटमेंट है cos इक्वल्स टू कॉस बी। पहले तो cos ए की वैल्यू निकाल लो। cos ए का रेशियो क्या आएगा डायग्राम से? एंगल ए के लिए cos ए होता क्या है? पी बी पी एच एच बी। ठीक, cos होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल ए के लिए बेस क्या आएगा? ए सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या आएगा? एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस, हाँ, ए बी। ठीक, और क्या दे रखा है? cos बी। क्या दे रखा है? cos बी। cos बी भी क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल बी के लिए बेस क्या आएगा? बी सी और हाइपोटेनियस ए बी। ठीक है, बोलो। और एज स्टेटमेंट है हमारे पास cos इक्वल्स टू कॉस बी। ठीक है, तो cos ए का वैल्यू कितना निकाला? ए सी अपॉन ए बी। cos बी का कितना निकाला? बी सी अपॉन ए बी। ए बी से भी कटा, तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या आ गया? ए सी इक्वल्स टू ए बी। क्या आ रहा है हमारे पास? ए सी और ए बी दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, सॉरी ए सी इक्वल्स टू बी सी, नॉट ए बी। ए सी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? बी सी। बोलो। ठीक, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, मतलब ए सी कहाँ है? ये साइड, और बी सी क्या है? ये साइड। ये मैंने प्रूव कर दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। इससे ये पता चला हमारे पास ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। बोलो, ये दोनों साइड्स इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े हो ना प्रॉपर्टी, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल बी। बोलो, और स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो? क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बोलो, चमका। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दो इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल इक्वल्स टू एंगल बी प्रूव्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं आगे, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बढ़े। इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, इवैल्यूएट 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, पहला, और सेकंड cot स्क्वायर थीटा। यार cot स्क्वायर थीटा में तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे को। cot थीटा की वैल्यू दे रखा है, सेकंड पार्ट इसको स्क्वायर कर दो और कोई दिक्कत नहीं ना। पहले करते हैं। तो पहले के लिए हमें sin और cos की वैल्यू पता होनी चाहिए। कौन बताएगा? राइट एंगल बताएगा। चलो एक राइट एंगल बनाते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये मान लिया मैंने ए बी सी, ये मैंने लिया थीटा। अब सुनो, cot थीटा हमारे पास 7/8 गिवन है। cot थीटा होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस मतलब 7, तो थीटा के लिए बेस क्या आएगा? ए बी, और परपेंडिकुलर बी सी 8। ठीक, तो ए सी कैलकुलेट कर लें। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? √64 + 49। तो ए सी इक्वल टू कितना आ गया? रूट 4 13, 1 बचा, 6 4 10 11। ठीक, 113, √113 आ गया तुम्हारे पास। ए सी कितना आ गया? √113। अब बढ़ते हैं आगे। पहला पार्ट करने के लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? ऊपर से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना आएगा? थीटा के लिए परपेंडिकुलर 8 अपॉन हाइपोटेनियस √113। ठीक है, और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है?
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो बेस थीटा के लिए बेस क्या आ जाएगा 7 और हाइपोटेनियस √113। बोलो अब पहला पार्ट निकालते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। चलो पुट करते हैं वैल्यू। 1 माइनस साइन थीटा कितना है, साइन थीटा 8 अपॉन √113 और 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस 8 अपॉन √113 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा यानी 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 7 अपॉन √113 और 1 माइनस 7 अपॉन √113। चमका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सुनो एक फॉर्मूला पढ़े होगे, क्या पढ़े हो, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया ये वही तो फॉर्म दिख रहा है कि और कुछ दिख रहा है, वही तो है ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी प्लस कहाँ गया, हाँ ये प्लस है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है तो करते हैं, देखो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए मतलब यहाँ पे 1 कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बी मतलब 8 का स्क्वायर 64 और नीचे से टोपी हट जाएगी सिर्फ 113 बचेगा। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस क्या जाएगा 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में क्या 113। बोलो आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, नीचे क्या आ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 से 113 घटा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3613 49 नीचे 64। बोलो आया पहले का आंसर 49 अपॉन 64, ये पहला आया। ठीक है सेकंड में तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। मैं कहाँ बताऊँ चलो यहाँ बताते हैं, इतने में समझ जाओगे ना। ये सेकंड पार्ट हमको कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/8, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 49 अपॉन 64। समझे, इक्वल आ रहा है, हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है इक्वल, अच्छा हाँ आ सकता है। सुनो इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, हो गया। चलो मैं ये जगह हटा रहा हूँ थोड़ा, एक सेकंड ये हटा रहा हूँ। सुनो भैया, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, इसको यही फॉर्मूला पुट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी वही फॉर्म है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो वही तो आ रहा है। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है इसलिए आंसर सेम आ रहा है, बात समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको। क्या कह रहा है, इफ 3 cot इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। गुड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इफ 3 cot ए, हमको एक स्टेटमेंट दे रखा है और हमें चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं। चेक करने का बेसिकली मतलब वो पूछ रहा है एनसीईआरटी तुमसे कि भैया एलएचएस उठा के आरएचएस प्रूव कर दो, सिंपल। एलएचएस आरएचएस है तो ये इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पहले तो यहाँ से राइट एंगल बनाते हैं और तीनों साइड की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ए दे रखा है, ए मैंने यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया, सी यहाँ ले लिया। ठीक है, अब सुनो कॉट ए इक्वल्स टू 3 cot इक्वल्स टू 4 है, तो कॉट ए कितना आएगा, 4/3 आएगा। अब कॉट ए होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए के लिए बेस क्या आएगा ए बी, तो कितना है 4, परपेंडिकुलर 3 आएगा। ठीक है, चलो अब हम यहाँ से पहले तो ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ए सी इक्वल्स टू √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ए सी इक्वल्स टू कितना जाएगा ये हो जाएगा 16 प्लस 9, तो ए सी इक्वल्स टू √25, तो ए सी इक्वल्स टू क्या जाएगा प्लस माइनस 5, ए सी कितना आएगा प्लस माइनस 5, अगेन निगेटिव लेंगे नहीं तो हमारे पास ए सी कितना आ जाएगा 5 यूनिट, ए सी आ गया 5 यूनिट, तो ए सी हमारे पास आ गया 5। अब बढ़ते हैं, पहले तो सारी वैल्यूज निकाल लो जो हमको चाहिए। tan चाहिए, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब tan उससे निकालो, चाहे ये हमको पता है cot ए का उल्टा ही तो होता है, तो 3/4 आ जाएगा। और समझे, sin ए निकालना है, तो sin ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेनियस 5, और क्या निकालना है cos ए, तो cos ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
तो एंगल ए के लिए बेस 4 और हाइपोटेनियस 5। बोलो। अब पहले तो LHS उठाओ। क्या उठाते हैं? LHS। तो LHS हमारे पास है क्या? LHS है क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। समझे? अब 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए यानी 3/4 का स्क्वायर 9/16 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो 1 प्लस 9/16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 16 माइनस 9 अपॉन 16 और नीचे क्या आ जाएगा? 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 से 16 उड़ गया तो हमारे पास क्या? 16 में से 9 गया 7 अपॉन 16 9 25 तो 7/25 हमारे पास आया LHS। ठीक है, RHS निकालते हैं। RHS, चलो RHS हमारे पास क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए, cos कितना है? cos स्क्वायर ए, हाँ 4/25 तो 4/25 का स्क्वायर 16/4/5, हाँ तो 16/25 आया माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन कितना है? 3/5 तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 9/25। ठीक, तो ये आ जाएगा 25 एलसीएम ले लिया तो 16 माइनस 9 तो 16 में से 9 गया 7/25। ये भी हमारे पास क्या आ गया? ये भी हमारे पास आ गया RHS जो कि इक्वल है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? LHS इक्वल्स टू RHS। बस सिंपल सा। ठीक है, चलो हो गया। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, नोट कर लो। चलो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equals to 1/√3 find sin A cos C cos A sin C। सेकंड पार्ट cos A cos C sin A sin C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। पहले तो वही तरीका राइट एंगल बना करके पहले कर लेते हैं। ठीक है, tan इक्वल्स टू 1/√3 दे रखा है। tan होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो A मैंने यहाँ मान लिया, B ये मान लिया और C इधर मान लिया। तो tan A के लिए परपेंडिकुलर कितना आएगा? एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये 1 और बेस कितना आएगा? √3। यहाँ से AC कैलकुलेट कर ले। AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा ना, तो P हट जाएगी। तो AC इक्वल्स टू √4। तो AC इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। AC कितना आएगा? प्लस माइनस 2। तो AC कितना आ गया? 2 यूनिट। AC आ गया हमारे पास 2 यूनिट। ठीक है, अब पहले तो पहला पार्ट हमको निकालना है। यहाँ पे काम करते हो, यहाँ पे काम करो, सारी वैल्यूज निकालो पहले। साइन ए कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो ए के लिए परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2। कॉस ए कितना आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए के लिए बेस कितना? √3 हाइपोटेनियस 2। ठीक, और क्या निकालना है? साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के लिए, ये सी के लिए परपेंडिकुलर कितना आएगा? √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2। और क्या निकालना है? कॉस सी। तो कॉस सी कितना आता है? कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो सी के लिए बेस कितना? 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2। ठीक, अब पहला पार्ट समझते हैं। पहला हमको निकालना है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। साइन ए कितना है? 1/2 इंटू कॉस सी 1/2। ठीक, प्लस कॉस ए कितना है? √3/2 और कॉस सी कितना है? सॉरी, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, कॉस ए, हाँ ठीक है, साइन सी √3/2 सही है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस 3/4। तो 4 एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ गया 1 + 3 4 कट गया, कितना गया? 1। कितना गया? 1। बोलो। ठीक, सेकंड पार्ट हमको निकालना है कॉस ए कॉस सी। कॉस ए कितना है? √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू कॉस साइन सी √3/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? √3/2 √3/4 माइनस √3/4 कट गया, कितना गया? 0। बोलो, कोई डाउट है? ये तो हुआ इसका वही तरीका जो अभी तक करते आ रहा है। ठीक है, मैं इसको कुछ नया तरीका बताता हूँ। सुनो, MCQs के लिए, अगर ये MCQs में आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, तुमको याद रखना पड़ेगा। उसके लिए एक फॉर्मूला है, यार मैंने तो सब मिटा दिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
ठीक, उसके लिए एक फॉर्मूला है, देखो एक राइट एंगल बना लेते हैं। ये एंगल वाला प्रॉपर्टी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको पता होगा, है तो अगली एक्सरसाइज में, लेकिन मैं उम्मीद कर लेता हूँ कि tan इक्वल टू 1/√3 क्या होता है, tan 30 की वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देख सकते हो, तो tan से tan कटेगा, एंगल ए कितना आ जाएगा 30 डिग्री। बोलो एंगल ए हमारे पास 30 डिग्री, इसको मैंने ए माना, ये बी, ये सी, तो इधर हमारे पास आ गया 30 डिग्री, ये 90 है ही है, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आएगा। अब सुनो, अब सुनो, पहला हमको निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी निकालना है। अब ये एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा साइन ए प्लस सी का, साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस ए साइन सी। ठीक, तो साइन एंगल ए कितना है 30 डिग्री प्लस सी कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन ए प्लस यानी हो गया साइन 90 डिग्री, कितना हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू टेबल में चेक करो 1 होती है। बोलो ठीक है, ये हुआ इसका शॉर्टकट तरीका। सेकंड भी एक फॉर्मूला है, सेकंड क्या है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये होता है कॉस ए प्लस सी की वैल्यू, कितनी ए प्लस सी, कॉस ए प्लस सी, दोनों कॉस का प्रोडक्ट बीच में माइनस दोनों साइन का प्रोडक्ट, तो ये हो जाता है कॉस ए प्लस सी की वैल्यू। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी 30 प्लस सी की वैल्यू 60, तो कितना आ गया कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। चेक करो, यही तो आंसर आ रहा था, कुछ और रहा था, बताओ समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लो। चलो जी भैया क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट देखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जो मेरा हाल है ये गर्मी लगने के कारण हो गया है। ठीक है, गर्मी लगने लगी इसलिए जैकेट उतारना पड़ा। खैर व्हाइट बोर्ड पे फोकस करो, मुझ पे नहीं। अगला क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू PR plus QR equals to 25 cm and PQ equals to 5 cm. Determine the values of sin P, cos P and tan P. क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, एक राइट एंगल बनाते हैं। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल। अब कह रहा है राइट एंगल है एट Q, तो ये मैंने ले लिया 90 डिग्री जो कि बना Q पे, तो ये मेरा P है, ये R है। ठीक, अच्छा एक रिलेशन दे रखा है PR plus QR equals to 25, मतलब PR ये है और QR ये, इन दोनों का सम 25 दे रखा है। तो यहाँ पे एक काम करो, लेट कर लो, लेट कर लिया मैंने, क्या क्यू आर इक्वल्स टू, क्यू आर ले लो चाहे पी आर, ठीक है, दोनों में से कोई एक, तुमने क्यू आर लेट के लिए एक्स, क्यू आर लेट के लिए एक्स, तो यहाँ से पी आर मेरे पास कितना आएगा, पहले क्वेश्चन देखो पी आर यहाँ कितना आएगा, क्यू आर उधर भेजा तो 25 माइनस एक्स आएगा, 25 माइनस एक्स, दैट मीन्स क्यू आर मेरे पास एक्स, क्यू आर आ गया एक्स, सो पी आर 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, और क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, एक काम करो, यहाँ से पहले तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, सॉरी पी आर स्क्वायर प्लस नहीं, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। ठीक, सो पी आर स्क्वायर दैट मीन्स 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर क्यू पी 5 स्क्वायर। ठीक, अब ये खोलेंगे ए माइनस बी में, खोलते हैं तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूना 50x, ठीक, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 25। चलो अब एक बात बताओ, क्या बताते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया प्यार मोहब्बत से, 50 को उधर भेजो और 25 को इधर भेजो, तो इधर हो जाएगा 600, उधर क्या जाएगा 50x, है ना। सो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा कटने पे 12, एक्स आ गया हमारे पास 12 यूनिट, एक्स 12 आ गया, दैट मीन्स हमारे पास क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और पी आर आ गया कितना 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स मतलब 13 सेंटीमीटर। ठीक, 12 चला जाएगा ना 25 में से, तो ये आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर और ये आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो निकालना क्या हमको, साइन पी निकालना है। सुनो, साइन P इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या आएगा सामने 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 13 आया। और क्या निकालना है, cos P, cos P में क्या दिक्कत है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो एंगल P के लिए बेस क्या आएगा 5, बोलो 5, हाइपोटेन्यूज 13। ठीक, और tan P निकालना है, tan P, तो tan P क्या होता है, बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो भैया P के लिए
P के लिए परपेंडिकुलर आएगा 12 और बेस आएगा 5, तो 12/5 ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ उड़ते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, समाप्त करते हैं एक्सरसाइज को। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है इस एक्सरसाइज के साथ और बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स। क्यों फॉल्स, समझते हैं भैया। सुनो, क्या ऐसा जरूरी है कि tan a की वैल्यू डिफाइन करने के लिए हमें जो tan a की वैल्यू है वो लेस देन 1 लेनी चाहिए? tan a क्या कह रहा है, tan a शुड ऑलवेज बी लेस देन 1, क्या ऐसा जरूरी है? tan a का रेशियो क्या होता है, समझते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कह रहा है कि लेस देन 1 होना चाहिए, दैट मींस परपेंडिकुलर शुड ऑलवेज बी लेस देन बेस। ये कंडीशन क्या जरूरी है tan a को डिफाइन करने के लिए? बेटा समझो, इधर राइट एंगल मैंने बनाया, इसको मैंने ले लिया a, इसको ले लिया a, ठीक है, तो ऐसा क्या जरूरी है जो परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन बेस होना चाहिए। अगर मैंने इसको 4 मान लिया तो सॉरी, इसको मैंने अगर 3 मान लिया तो इसको 4 होना जरूरी है, तभी इसको 5 आएगा आंसर। नहीं, अगर मैं इसको 5 भी मान लूँ, इसको मैं 5 भी मान लूँ, सॉरी 4 मान लूँ, तो इसको मैंने 3 मान लूँ, तभी तो आंसर 5 ही आएगा ना घूम के। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन होगी 1, नहीं है जरूरी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2, sec a equals to 12/5 for some value of angle a। sec a कितना दे रखा है, 12/5। sec a होता क्या है, sec a होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये है 12/5। राइट एंगल अगर हम बनाएंगे तो अगर मैंने इसको, ये राइट एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल मैंने बनाया और इसको मैंने a मान दिया, इसको मैंने a नाम दे दिया, तो ये हो जाएगा 12 हाइपोटेनियस, और इसके लिए बेस क्या रहेगा 5। हाँ, तो हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द साइड, ठीक, लॉन्गेस्ट साइड होती है ना हमेशा, तो 12 हाँ हो सकती है, क्यों नहीं सकती, ट्रू, आप समझे, होगा ना, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट है, अरे ये चाहे जो हो, बेस तो तुम्हारा छोटा है ना 12 से। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉसिकेंट ऑफ एंगल a। नहीं, फॉल्स। क्यों फॉल्स, ये जो कॉसिकेंट है वो किसके लिए होता है, कॉसिकेंट, कॉसिकेंट ऑफ एंगल a यूज्ड फॉर cosec a, किसके लिए होता है, cosec a। तो cos a के लिए क्या होगा, cos a के लिए होता है क्या, कोसाइन ऑफ एंगल a, कोसाइन ऑफ एंगल a इक्वल्स टू cos a, तो ये फॉल्स है। ठीक है, कॉसिकेंट किसके लिए होता है, cosec के लिए, cos के लिए नहीं। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a, तो फॉल्स है, साफ साफ दिख रहा है ना, ये एंगल भी है, cot तो उसका रेशियो बता रहा है, फॉल्स। sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो sin थीटा इक्वल्स टू 4/3। यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि अगर sin थीटा 4/3 है तो क्या ये सही है कि गलत है, समझते हैं। सुनो, sin थीटा 4/3 है, मतलब sin थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। sin थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, उसको डिवाइड करेंगे 1 से बड़ा ही आएगा। और sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये ग्रेटर देन 1, यानी परपेंडिकुलर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन हाइपोटेनियस होना चाहिए, तो ये तो कभी भी नहीं होगा ना, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, फॉल्स। ठीक है, तो सेकंड वाला ट्रू है, बाकी सब फॉल्स, समझ गए। चलो फटाफट नोट कर लो, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे।